हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर राइटिंग के ऊपर बात करेंगे और आप सभी को बता दूं आंसर राइटिंग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मानना होता है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हम जितने अधिक पेज लिखेंगे मार्क्स उतना ही अधिक मिलेगा। लेकिन ये गलत डिसीजन होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि आप पेज भरने के चक्कर में रहोगे, बेस्ट कंटेंट नहीं डिलीवर कर पाओगे तो नंबर आने की तो कोई संभावना ही नहीं बन रही है। तो इसीलिए हम अभी भी कहूँगा और वीडियो लास्ट में भी कहूँगा कि कम पेज ही लिखे लेकिन इम्प्रेसिव लिखे, बेहतर तरीके से लिखे, जेन्यून कंटेंट लिखे, आंसर को यूनिक बना करके लिखे, आप अच्छा मार्क्स की ओर डायरेक्टली जाओगे। तो चलिए दोस्तों आंसर राइटिंग के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा इसको ज़रूर अप्लाई करें आंसर लिखते वक्त। दोस्तों आप सभी का कोई भी ऑनर्स क्यों ना हो, 3 स्टेप में आप अपने आंसर को लिखना। पहला स्टेप में दोस्तों आप लोग इंट्रोडक्शन लिखना। दूसरा स्टेप में दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का जो डिमांड है, जो पूछ रहा है, वो लिखना। और तीसरा स्टेप में दोस्तों आप कंक्लूजन लिखना। इन 3 ही स्टेप में हमें काम करना है। पहला हो गया इंट्रोडक्शन यानी परिचय। जिस भी टॉपिक से, जिस भी एरिया से सवाल पूछ रहा है, उसका जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। कहने का अर्थ कोई पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स का आप डेफिनेशन लिख सकते हो, उससे संबंधित जो कुछ बेसिक पॉइंट्स है उसको लिख सकते हो। कहने का अर्थ इंट्रोडक्शन यानी परिचय में आप बहुत ही सिंपल चीज़ों को, उस पॉइंट से रिगार्डिंग सिंपल चीज़ों को आप इंट्रोडक्शन में ऐड करोगे। एक चीज़ याद रखना, जिस भी टॉपिक का आप आंसर दे रहे हो कोशिश करिए उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग कोई अगर फेमस व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का जिक्र आप जरूर इंट्रोडक्शन में करो। कोई ईयर आ रहा है, ईस्वी आ रहा है, उस ईस्वी का आप जिक्र करो। कोई और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ का जिक्र आ रहा है, कहने का अर्थ जो हाईलाइटेड चीज़ है, उन सभी चीज़ों को आप 5 से 6 लाइन में लिखने का कोशिश करें और वो इंट्रोडक्शन आपका कहलाएगा। इंट्रोडक्शन में आप मेनली कुछ भी सवाल पूछ रहा है ना, कोई भी सवाल पूछ रहा है, कोई चीज़ का विशेषता पूछ रहा है, फीचर पूछ रहा है, रीज़न पूछ रहा है, हमें उस पर नहीं जाना है। जिस चीज़ का पूछ रहा है उस चीज़ का आप बेसिक जानकारी यहाँ पे लिखिए, चाहे जो भी पॉइंट्स हो, डजेंट मैटर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कुछ भी पूछे नहीं मतलब है हमें उनसे, उनसे संबंधित जो बेसिक जानकारी है उसको आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। और कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन में ही नहीं बल्कि आंसर के हर पेज में जहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम आ रहा है उस व्यक्ति के नाम के नीचे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। कोई ईयर का नाम आ रहा है उसको हम डबल पेन से लिख करके इसको भी अंडरलाइन करेंगे। कोई मेजर चीज़ आ रहा है, कोई मेजर व्यक्ति का नाम आ रहा है, ईयर का नाम आ रहा है, तो वहाँ पे अंडरलाइन के साथ साथ आप लोग इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज करोगे। हर जगह तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं कर सकते हैं, तो सिंगल जो कॉमा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसका भी आप लोग यूज करोगे। और इन चीज़ों से बिल्कुल दूर मत जाना। जहाँ पे डायग्राम, जहाँ पे कॉमा आना चाहिए जरूर देना, इन्वर्टेड कॉमा जरूर देना, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत छोड़ना। जो चीज़ें आप लोग की ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर आप पेन को रिपीट कर दो, अंडरलाइन कर दो, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो। इस प्रकार से लिख दो कि एग्जामिनर जैसे ही कॉपी जांच करे उसका मेन लाइन से ज़्यादा फोकस उस लाइन पे जाए जहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज किए हो, अंडरलाइन का यूज किए हो। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई व्यक्ति का नाम, ईयर का नाम स्टूडेंट्स बहुत कम मेंशन करते हैं आंसर में। जब आप किए रहेंगे ना तो ये सब हो गया बहुत ही मेजर पॉइंट्स हो जाता है। ईयर का जिक्र करना, किसी व्यक्ति का जिक्र करना, कोई मेजर चीज़ों का पॉइंट्स के बारे में, कोई मेजर पॉइंट्स के बारे में जिक्र करना बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन आप जब करोगे ना तो उसको यूनिक लगेगा, डेफिनेटली वो बेहतर मार्क्स आपको देगा। तो पहला स्टेप आपका होगा कि आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ज़्यादा मत लिखना, 5 से 6 लाइन मैक्सिमम लिखना।
फिर उससे ज़्यादा बिल्कुल मत लिखना। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप चाहो तो 2 लाइन छोड़ सकते हो और फिर अगले लाइन में आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन, आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन नहीं लिखोगे वहाँ पे। डिमांड ऑफ क्वेश्चन कहने का अर्थ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कोई किसी पॉइंट्स का वो फीचर पूछ रहा है तो उस पॉइंट्स का फीचर लिख करके आप इस प्रकार से अंडरलाइन करोगे। और वो किसी का विशेषता पूछ रहा है ना, तो वो उसका मेजर क्वेश्चन हो गया, डिमांड ऑफ क्वेश्चन वो हो गया। अगर किसी का काउज पूछ रहा है, कन्फ्लिक्ट पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, उत्पत्ति पूछ रहा है, तो उसका वो मेजर सवाल हो गया। तो उसको लिखने के बाद आप अंडरलाइन करोगे और यहाँ पे आप मेन सवाल का आंसर लिखोगे। अगर किसी चीज़ का कारण पूछ रहा है तो उस कारण को आप जिक्र करोगे। किसी का विशेषता पूछ रहा है, विशेषता को आप जिक्र करोगे। इस प्रकार से जो क्वेश्चन का डिमांड है, जो क्वेश्चन का मेजर पूछने का जो मेजर पॉइंट्स है वो उसको आप यहाँ पे डील करोगे। और इसके साथ एक चीज़ याद रखिएगा, डायग्राम, पॉइंट्स, ये सारा चीज़ आप इसी बीच में ऐड करोगे। जो सेकेंड स्टेप है यहीं पे आप ऐड करोगे। कोशिश करिएगा अगर थोड़ा बहुत भी अगर पॉइंट्स वाइज करके अगर आंसर बन सकता है ना, तो आप पॉइंट्स वाइज करके लिखिए। और जब भी पॉइंट्स वाइज करके आंसर लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, पॉइंट्स वाइज लिखो तो 1 लाइन छोड़ के लिखा करिएगा, ताकि एग्जामिनर का डायरेक्ट फोकस वहीं पे जाए। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट्स करके लिख लिए तो अगले लाइन को छोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ये कर देंगे। अगर कहीं पे भी डायग्राम बनने की थोड़ा भी संभावना है तो आप वहाँ पे डायग्राम बनाओ। डायग्राम एक तरीके से नहीं बनता है। मान लीजिए कोई चीज़ का आप जिक्र कर रहे हो और वहाँ पे बता रहे हो कि ये 3 प्रकार का है, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे लिख करके 3 भागों में इस प्रकार से भी बांट सकते हो, या फिर यहाँ पे लिख करके इस प्रकार से भी उसको डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा यहीं पे आप उसको लिख करके और ऐसे 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 करके भी 3 भागों में बांट सकते हो। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे। कहने का अर्थ बहुत सारा तरीका है डायग्राम बनने का। आप जो कहोगे कि हर चीज़ को मैं ही बताऊंगी, पॉसिबल नहीं है। मैं इंग्लिश लिटरेचर में बताता हूँ कि कहाँ पे पॉइंट्स आना चाहिए। अगर आपका कोई अन्य सब्जेक्ट है या फिर लिटरेचर ही है तो आप लोग कोशिश करिए जहाँ पे थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई जिक्र हो रहा है कि ये 1680 ईस्वी में ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो वहाँ पे आप जिक्र कर दो कि पहले ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इस प्रकार से अंडरलाइन कर दो। फिर इसको इस प्रकार से कर दो, डबल पेन चला दो। यूनिक आपका ये आंसर लग जाएगा। जैसे ही यूनिक आंसर बनेगा आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इन चीज़ पे याद रखिएगा। डिमांड ऑफ क्वेश्चन में आप जितना लिखना चाहते हो वो आप यहीं पे लिखोगे, पिछला जो पार्ट है यहीं पे आप लिखोगे। जो चीज़ आना चाहिए किसी भी चीज़ से भटकिएगा मत, पॉइंट्स वाइज करके जरूर लिखिएगा। 5 लाइन ही हो लेकिन लिखिएगा, एक ही डायग्राम बने लेकिन बनाइएगा, तो वो हो जाएगा। लास्ट में आप लोग काम करेंगे कि आप लोग कंक्लूजन देंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना कंक्लूजन देते हैं, ना इंट्रोडक्शन देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, बस लाइन बाय लाइन पेज भरने के ऊपर वो काम करते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। जैसे ही ये डिमांड ऑफ क्वेश्चन हो जाए ना, फिर 2 लाइन आप छोड़ोगे और उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में यही लिखोगे कि जो सवाल पूछ रहा है उसका आप 2 से 3 लाइन में समझिए, शॉर्ट आंसर दीजिएगा। कंक्लूजन वही चीज़ होता है, निष्कर्ष वही चीज़ होता है कि जो सवाल पूछ रहा है उस सवाल का आंसर मात्र 2 से 3 लाइन में। तो आप उस चीज़ को यहाँ पे जिक्र करेंगे। जैसे मान किसी के बारे में पूछा गया कि इसका कारण बताइए, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका मुख्य कारण ये है, या फिर इसका मुख्य विशेषता ये है। तो इस प्रकार से कंक्लूजन, निष्कर्ष में मेनली समझिए उसी चीज़ को आप लिखोगे जो सवाल पूछ रहा है, उसको 2 से 3 लाइन में ही आप उसको लिखोगे। तो ये हो जाता है कंक्लूजन। यानी आप 3 स्टेप्स में अपने आंसर को लिखोगे। पहला स्टेप्स इंट्रोडक्शन, दूसरा जो क्वेश्चन का मेन पोर्शन होगा उसको आप लिखोगे, और तीसरा हो जाएगा कंक्लूजन। आंसर लिखते वक्त एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आना चाहिए जरूर दीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। जहाँ पे अंडरलाइन आना चाहिए दीजिएगा, पॉइंट्स वाइज करके आए तो उसको दीजिएगा, डायग्राम आए उसको दीजिएगा। इन सब को आप बिल्कुल इग्नोर मत करना। छोटा छोटा पॉइंट्स है लेकिन आपको बहुत अच्छे मार्क्स की ओर ले जाएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जहाँ कहीं पे भी आपको छोटा मोटा नाम भी दिख जाए ना, तुरंत अंडरलाइन कर देना। कहीं टॉपिक का नाम आ गया, किसी पोएट का नाम आ गया, तुरंत उसको अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, उसको बोल्ड कर दीजिए। ये चीज़ करिएगा। इसके अलावा राइटिंग पे आप लोग मेहनत जरूर करिएगा।
आंसर राइटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपका राइटिंग जितना बेहतर होगा आप उतने अधिक मार्क्स की ओर जाओगे। इसीलिए राइटिंग पे आप लोग प्लीज़, बार बार कहूँगा, जितना अधिक से अधिक हो पाए मेहनत जरूर करिएगा। कोशिश करिएगा एग्ज़ाम की तरह 4-5 पेज कम से कम रोज़ अभी से एग्ज़ाम तक लिखे। और मेन फोकस एक चीज़ पे रखिएगा, पहला पेज जो आपका होगा, हर सवाल के पहले पेज को आप इतना इम्प्रेसिव बना दो कि एग्जामिनर दूसरे पेज के भरोसे ना रहे, वो पहले पेज को ही ढंग से पढ़ने लगे और जितना समय उसके पूरे क्वेश्चन के ऊपर देना चाहिए ना, वो समझिए पहले पेज के ऊपर ही लगा दे। जब पहले पेज के ऊपर वो मैक्सिमम टाइम एक्सपेंड कर देगा ना, तो उसके पास समय कम रहेगा, वो डायरेक्टली चेक करते जाएगा, मार्क्स बैठाते चलेगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए आप लोग फर्स्ट पेज को इम्प्रेसिव बनाने का कोशिश करिएगा। और इम्प्रेसिव में क्या करिएगा, राइटिंग बेहतर रखना, पॉइंट्स को वो मेंशन कर दीजिएगा, डायग्राम लिखिएगा, इंट्रोडक्शन को ऐड कर दीजिएगा। तो ये सारा चीज़ें हैं। गुड हैंड राइटिंग अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। कट पीस थोड़ा भी करोगे रेड पेन ऐसे करके लग जाएगा और ये आपके माइनस मार्क्स का इंडिकेशन हो जाएगा। तो इस चीज़ पे याद रखिएगा। लास्ट में बता दूं कि पेज भरने के चक्कर में आप बिल्कुल मत रहिएगा। अगर आपका कंटेंट जेन्यूनन होगा, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और उसी अकॉर्डिंग अगर आप करिएगा, आपका कंटेंट जेन्यूनन होगा, डायग्राम यूज करोगे, पॉइंट्स वाइज करके आंसर लिखोगे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इस प्रकार से आंसर लिखोगे, 4 पेज भी अगर आप आंसर को लिखोगे तो आप 85% टोटल मार्क्स का जरूर कवर कर लोगे। अगर वो सवाल, अगर मान लीजिए कोई सवाल 10 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स आप जरूर ला लोगे। अगर 3-4 पेज में भी लिखोगे, खाली जेन्यूनन लिखोगे, फिर 10 मार्क्स के सवाल को 10 पेज में भी लिखोगे, अगर जेन्यूनन नहीं होगा ना, तो वो मार्क्स आपको नहीं देगा। गलत फहमी में थोड़ा लिखना होता है, क्योंकि मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स का सवाल होता है, तो वहाँ पे पेज को भरना जरूरी होता है, लेकिन इजुल फिजुल चीज़ों को लिखना जरूरी नहीं होता है। कम ही लिखे लेकिन सही लिखे। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर पॉइंट्स हमें शेयर करना था, जो हमने आपके बीच शेयर किया। आंसर राइटिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अप्लाई करिएगा आंसर लिखते वक्त। और एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, इसलिए आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए, राइटिंग पे मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।